हाय दोस्तों, अभी हम लोग मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे जो टर्म 2 के आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आएगा। तो चैप्टर वाइज मैं अभी फ़िलहाल आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा। अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा हर चैप्टर के। उसके बाद हम हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में भी आपको मार्क कर दूंगा ताकि आप लोग जब सॉल्व करो एनसीईआरटी बुक लेके उसमें आप अच्छे से पता कर सको कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्या डिलीटेड है। बट ये वीडियो में चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल से हम लोग शुरू करेंगे। आप भी मेरे साथ एक ब्लैंक कॉपी में ये सब लिखना शुरू कर दो। इंटीग्रल्स में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। मैंने लिस्ट बना के रखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको किसी भी तरीके से सीखना है। पूरे चैप्टर में से आपको सभी टॉपिक अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको जो जो टॉपिक बताऊंगा एटलीस्ट वो टॉपिक्स में अब थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ या मास्टरी गेन करने की कोशिश करना। जितना भी टाइम बचा हुआ है इतने टाइम में आप इसको सीखने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो मेथड रहेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके रिलेटेड जब हम एक्सरसाइज मार्क करेंगे उसके बाद भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल इंटीग्रेशंस या फिर स्पेशल इंटीग्रल्स। तो स्पेशल इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिया हो गया होगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस और माइनस ए स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस और माइनस ए स्क्वायर। ये जो वैरायटी होते हैं ये स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं। ये अगर आप कर लेते हो तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो एरिया अंडर कर्व्स होता है वो फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होगा। सो ट्राई टू लर्न दिस एज वेल। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। वो क्या रहेगा, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पता है 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो डेफिनाइट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज़ को करना, और ख़ास करके यहाँ पे जो रहेगा दैट विल बी स्प्लिट प्रॉपर्टी। स्प्लिट प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल्स करते हैं, सपोज़ एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक दिया गया होता है। जनरली जो मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट को यूज़ करते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं साइड हो जाऊँ तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मॉड्यूलस एक क्वेश्चन बनाया था सैम्पल पेपर में, 4 मार्क का क्वेश्चन था। तो वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स का स्प्लिट प्रॉपर्टी यूज़ हुआ था। उसके बाद अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, वो होगा इसी इंटीग्रल चैप्टर में ऑड इवन एंड किंग्स रूल। तो ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट को आपको ध्यान से करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाएगा। एंड ये आपको ज़रूरी है, बिल्कुल आपको करना ही करना है। अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको जो टॉपिक है वो एरिया अंडर कर्व्स ही है। तो मैं लिख लेता हूँ एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन। जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कोई दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस वगैरह, यहाँ पे सपोज बोलेगा एक पैराबोला ऐसे ड्रॉ हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, तो आपको एरिया निकालने बोलेगा। सपोज ये पोर्शन होगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। या फिर सपोज ऐसा कुछ गिवन है जहाँ पे एक सर्कल आपको दिया गया, यहाँ पे एक लाइन ऐसे पास कर रहा है और ये वाला एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे आप ये सब चीज़ करा करेंगे, दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर दिस चैप्टर। एक कर्व होगा, एक लाइन होगा, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, इसको करना आप सीखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो कैलकुलस में टोटल ये 3 चैप्टर्स आते हैं, इंटीग्रेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट हो जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री से पक्का पक्का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, फाइंड द ऑर्डर, फाइंड द डिग्री, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो कितने बार वो डिफ्रेंशिएट हुआ है उसको ऑर्डर बोलते हैं, और उसका पावर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है उसको डिग्री बोलते हैं।
एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो x और dx होगा वो एक तरफ, y और dy होगा वो एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस होता है मतलब पूरे चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस जनरली आप वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल ही करेंगे होमोजीनियस करने के बाद, तो वेरिएबल सेपरेबल इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अगर बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ LDE जिसको बोलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 फॉर्म होते हैं, dy/dx और dx/dy। ये दोनों फॉर्म आपको सीखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, E = इंटीग्रेशन p dx, वो सब आप यहाँ पे सीख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला के भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जी हाँ। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन कैलकुलस चैप्टर शुरू हो जाते हैं यहाँ से वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपका जो इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ से सबसे पहला टॉपिक आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो इसको आप ध्यान से देके चलिएगा कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्शन, काफ़ी बार क्वेश्चन आपको पूछता है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन। सपोज़ एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे आपका एक वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन हो रहा है, तो ए बार ऑन बी बार या फिर बी बार ऑन ए बार, ऐसे टाइप का प्रोजेक्शन रिलेटेड आपको सवाल पूछता है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एन कैप, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एन कैप। तो एन कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर होता है, तो उसके लिए आप कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल रहे होंगे, ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाई ए बार क्रॉस बी बार का मॉड, ऐसे करके आप नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो होल का भी मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, अगर नॉर्मल का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे चीज़ें जनरली यूज़ होता है वेक्टर अलजेब्रा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट विल बी 3D ज्योमेट्री। तो चैप्टर लिखते हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा हमारे पास बड़ा टॉपिक्स रहेगा यहाँ पे। सबसे पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। तो 2 लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। फिर एंगल भी होता है 2 लाइन के बीच में, एंगल क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, this is going to be another important topic. Apart from that, equation of a plane perpendicular to the provided vector। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डायग्राम करके अभी समझा दूंगा। पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोवाइडेड वेक्टर and it passes through a given point, यानी कि एक प्लेन है जो कि एक वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है और एक यहाँ पे पॉइंट है सपोज P, उसके ज़रिए से वो प्लेन पास कर रहा है। तो फिर परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे बना रहा है, तो कैसे वो प्लेन का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वो प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें द प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन का ही जनरली इक्वेशन यहाँ पे पूछता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी सैम्पल पेपर में पूछ लिया था। द प्लेन पासिंग थ्रू द intersection ऑफ 2 प्लेन्स। तो इसका फॉर्मूला भी होता है π1 प्लस लैम्बडा π2 इक्वल्स टू 0 करके। और ये कैसे होता है अगर आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ तो ऐसा एक प्लेन होगा, ये दूसरा प्लेन होगा, ये दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में और एक तीसरा प्लेन ऐसे पास हो रहा होगा, जैसे किताब होता है, ऐसे किताब का हो गया,
ये दोनों के इंटरेक्शन के बीच में और तीसरा प्लेन जा रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिए। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग सीखने की बात करें तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट बेस थ्योरम आपको आना ही चाहिए। बेस थ्योरम स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी का ऑलमोस्ट आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी कहाँ पे यूज़ होता है। एंड आखिरी जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल थ्योरम है एक्सरसाइज 13.5 वो डिलीट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी बता दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप रख सकते हैं। इंटीग्रेशन का बता दिया, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट, स्पेशल इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट में स्प्लिट प्रॉपर्टी और डिविन और किंग्स रूल। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक कर्व रहेगा और लाइन रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर, डिग्री, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा में कैलकुलस पार्ट खत्म हो गया। नॉन कैलकुलस में तो 3 चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, प्रॉपर्टीज होता है, पैरेलल कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, फिर प्रोजेक्शन ए बार ऑन बी बार, बी बार ऑन ए बार, मॉड्यूलस निकालना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एन कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाएगा। देन वेक्टर अलजेब्रा में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा कहाँ पे, कॉस थीटा कहाँ पे, स्क्यू लाइंस, नॉन स्क्यू लाइंस वो भी आपका यूज़ होता है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोवाइडेड वेक्टर एंड इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट, काफ़ी कॉन्सेप्ट है, डायग्राम करके आपको समझा दिया। द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन के बीच से और एक प्लेन पास हो रहा है उसका इक्वेशन, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना कॉन्सेप्ट कर लेंगे आसानी से, बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इसमें। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।